नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अनिल बलूनी ने साफ कर दिया है कि जो लोग बीजेपी से बागी होकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में है, उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। उन्हें किसी भी कीमत पर अब पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। पार्टी के नियमों का उल्लंघन करके बाहर गए हैं, वे समझ ले ये परमानेंट पूरी तरीके से उनसे कोई संपर्क नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे बातचीत की जाएगी। उनके लिए दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। जो पार्टी अनुशासन में और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, हम केवल उन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं। प्रदेश में क्या कुछ माहौल है? देखिए, सारी नगर निगमों में मैंने कहा सारी नगर निगम देख लिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है। हमारा जितना भी हमारे पास इनपुट है, जितना भी हमारे पास फीडबैक है, निकाय चुनाव का शोर तो थम चुका है, लेकिन जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली वो बागी होकर पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का ऐसे नेताओं के लिए एक बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निकाय चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी अब हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा उनके एक सभा के दिए बयान को लोगों में भ्रामक प्रचार करने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने तीखी नाराजगी भी जाहिर की और कहा वह ऐसी मानसिकता वाले बीजेपी के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और वह बीजेपी के इस कृत्य की निंदा भी करते हैं। यशपाल आर्य ने कहा, निकाय चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अब बीजेपी लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है और राजनीतिक कुचक्र रास्ते हुए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन वह ऐसे बीजेपी के शरारती लोगों के खिलाफ पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, 19 तारीख की शाम इस्लाम नगर खटीमा में चुनावी सभा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। भुवन कापरी जी उप नेता प्रतिपक्ष हैं और गोपाल सिंह राणा स्थानीय विधायक हैं। जो मैंने बयान या जो मेरे शब्द हैं, मैंने कहा जय उत्तराखंड, जय इस्लाम नगर। और इस्लाम नगर में बैठक हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने कट पेस्ट करके मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो सर्कुलेट किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को, उनकी मनोवृत्ति को, उनके चरित्र को दर्शाता है कि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक गिर सकती है और ये उनकी निकृष्ट मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म, जाति, मजहब की राजनीति की है और मैंने कभी भी अपने शब्दों का चयन में कोई गलती नहीं की है। शब्दों के चयन में हमने हमेशा ईमानदारी बरती है और जिस तरह से इसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, विकास का एजेंडा नहीं है, इनकी उपलब्धियां शून्य है, इनका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इनके पास कोई लेखा जोखा जनता के बीच में इस चुनाव में कोई लेखा जोखा नहीं है। ये सिर्फ धर्म, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर समाज को बांटते हैं और इस चुनाव में भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो भी इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल निश्चित रूप से भाजपा की जिस ओछी हरकत को, जिस तरह से उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है,
उसके लिए चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इन निकाय चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है और इसीलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उनकी एक सभा थी, इस सभा के दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जय का नारा लगाया। साथ ही साथ जिस क्षेत्र के अंदर मैं उस सभा को संबोधित कर रहा था उस क्षेत्र के लिए भी नारा लगाया, लेकिन बीजेपी ने उसमें से कुछ सेकंड के क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का शोर पूरी तरह से थम चुका है। इसके बाद प्रत्याशी अपने डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। सभी राजनीतिक दल हालांकि अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां इस बार सामान्य नहीं है। बीजेपी भी अपनी रणनीति के तहत आज से बूथ प्रबंधन में जुट गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि बीजेपी सभी सीटों पर 100% जीत दर्ज करेगी। जिस प्रकार प्रदेश भर में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों ने मेहनत की है और सभी प्रदेशवासियों का भी सहयोग मिला है, उससे बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। हम लोगों में से कोई वहाँ होना चाहिए। ऐसा पूछो तो निकाय चुनाव क्या है, बीजेपी क्या प्रचार प्रसार बंद हो चुका है और अब कल मतदान की बारी है। किस रूप में देखते हैं पूरे प्रदेश भर में किस तरीके का माहौल? आज 22 जनवरी है और आज ही के दिन एक साल पूर्व भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर अयोध्या में हुई। आज हमने अपने सभी कार्यक्रम वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये हर वर्ष ये तारीख स्वर्णिम अक्षरों के रूप में देखी जानी चाहिए और हम लोगों ने अभी सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि आज जैसे पिछले साल अपने घरों में सबने दीपक जलाए थे, आज सब घरों के अंदर भगवान राम का दीपक जले और परिवारों को खुशहाली आए। जहाँ तक कल का चुनाव है तो हमारे कार्यकर्ता चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन के कार्य में लग चुके हैं। हमारा मतदाता 100% मतदान करे, इसके लिए हमने जहाँ पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं वही हमने मोहल्ले भी बांटे हैं। मोहल्ले, गली, जैसा उस क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप है उसके आधार मतदाता को निकालकर मतदान केंद्र तक लाना, इसलिए अपील की है। मैंने अपने सभी विधायकों से भी अपील की है, सांसदों से अपील की है कि आज अपने सोशल मीडिया पर लोकतंत्र में मतदान के महत्व के विषय को रखते हुए वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता से दूसरे मतदान की अपील करें और उत्तराखंड के अंदर अच्छा मतदान हो, इसके लिए हम सब प्रयासरत रहने वाले हैं। 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है और अब सभी तैयारियों को अंतिम रूप देकर मतदान दिवस का इंतजार किया जा रहा है। चुनावी प्रचार बंद हो चुका है, कैंडिडेट्स डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस बात पर उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। साथ ही वर्तमान में 100 निकायों में कुल 1515 मतदान केंद्र, 3394 मतदान स्थल, जिसमें लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियां भी पूर्ण कर चुका है। 23 तारीख को प्रातः 8 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। अभी जो मतदान की व्यवस्थाएं हैं वो आयोग ने लगभग सभी पूर्ण कर ली हैं। सभी मतदान हेतु दल तय कर दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान स्थल जिस स्थान से पार्टियां प्रस्थान करेंगी वो चिन्हित करके वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है, वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त भी
कर दिए गए हैं। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। वर्तमान में 100 निकायों में मतदान किया जा रहा है और जिसमें 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 मतदान स्थल हैं। लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग नगर निकाय निर्वाचन में करेंगे। देहरादून के 7 नगर निकायों में चुनावी बिसात बीत चुके हैं। चुनाव प्रचार में रोक लगने के बाद अब प्रत्याशियों को मतदान का इंतजार है। 7 निकायों में महापौर अध्यक्ष पद के लिए कुल 32 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच जो सीधा मुकाबला है, तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम दून में महापौर पद के लिए बीजेपी कांग्रेस में ही टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि उसको निकाय चुनाव में अपार जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है और मैं तो आभारी हूँ आप सबका भी कि आप लोगों ने भी जिस तरीके से कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति दिलाने में भूमिका निभाई, उसके लिए आपका आभार है। और पूरे क्या नाम है देहरादून मेयर के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। और कल ही जो है जो हमारे संगीतकार हैं नेगी जी, उन्होंने भी जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है, तो उससे एक बहुत बड़ा बदलाव है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बीते दिन प्रचार का शोर थम चुका है, जिसके बाद आज से प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। साथ ही प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का भी पालन करना पड़ रहा है। प्रदेश में मतदान 23 जनवरी को होगा। रिजल्ट 25 जनवरी को अनाउंस किया जाएगा। गौर हो कि निकाय चुनाव में प्रचार का शोर थमने के बाद प्रत्याशी मतदाताओं के घर पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से मतदान होगा। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में चुनाव होना है। प्रदेश में कुल 1282 वार्ड है। उत्तराखंड में वोटिंग के लिए निकायों में 1515 मतदान केंद्र, 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश में अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो 30,29,028 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निकाय चुनाव के लिए मतदान कल होना है। अल्मोड़ा में नगर निगम के लिए पहली बार होने जा रहे चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। नगर निगम के 40 मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से रवाना हुई। निकाय चुनाव के तहत 23 जनवरी को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। देखिए, आज नगर निगम अल्मोड़ा के लिए 40 पार्टियां रवाना होनी थी। अभी तक सभी पार्टियां अपनी मतदान सामग्री लेने के बाद अपने गंतव्य स्थल को रवाना हो चुकी हैं। हमने जो डायरेक्शन थे उसके अनुसार सभी जो पोलिंग सामग्री थी उनकी जांच करनी थी। सभी ने जांच उपरांत जो है पोलिंग स्टेशन की ओर रवाना हो गए। अब वो शाम को वहाँ पर अपनी तैयारी करेंगे। कल प्रातः से 8 बजे से 5 तक मतदान होना है, तो उसी की तैयारी के लिए हमने जो निर्देश जारी करेंगे उनकी बता दी गई। तैयारी इसमें यह है कि अगर अराजक तत्व हैं या कोई और कुछ चीज़ें हैं तो उसके लिए ऐसे साहब को हमने बता रखा है। वो अपने गश्त बढ़ा रहे हैं। टोटल 40 में से कितने बूथ संवेदनशील हैं? 19 बूथ जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में है। प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है। 23 जनवरी को प्रदेश में वोटिंग होगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय में नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान और सुरक्षा दलों की तैनाती आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोस्टल बैलेट के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान स्थलों में भी स्टोर लगाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कंट्रोल रूम्स को निर्धारित समय पर सक्रिय कर दिया जाएगा। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।